Hello students, today I am giving you the process and effective methods of pattern making for the RMG sector. RMG means ready-made garment sector. तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है आजकल टुडे इज़ डिजिटल एज, सो वी शुड नो अबाउट डिजिटल पैटर्न मेकिंग। ऐसे तो पैटर्न मेकिंग हम लोग सीखे हैं, पहले ड्राफ्टिंग होगा, मेजरमेंट लेंगे, फिर ड्राफ्टिंग होगी और उस ग्राफ पे ड्राफ्टिंग के बाद हम लोग उसी मेजरमेंट को कन्वर्ट करेंगे ब्राउन पेपर पर पेपर पैटर्न। तो एक इंडस्ट्री में कैसे काम होता है डिजिटल पैटर्न मेकिंग का, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली आप लोग जो ड्राफ्टिंग किए, मेजरमेंट दिया गया, ड्राफ्टिंग किए, पेपर पैटर्न बना, उसको फिर फैब्रिक पर रख के हम लोग गारमेंट रेडी किए। बट लार्ज स्केल में आप लोगों ने सिर्फ एक गारमेंट बनाया एक टाइम में। गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, एक साथ 100 पीस, 100 पीस, 1000 पीस कटते हैं एक साइज़ का। तो अ सिस्टम डिजिटल पैटर्न मेकिंग कैसे होता है गारमेंट इंडस्ट्री में। यू आर नाउ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड यू शुड नो, you some of you may be joining garment industries, so you must know what is digital pattern making. A system of pattern making which is depends on measurements taken from a dress form. ड्रेस फॉर्म मतलब ड्रेस या डमी कह सकते हैं, उससे हम मेजरमेंट लेते हैं। या गारमेंट इंडस्ट्री में आदमी का मेजरमेंट तो नहीं होगा, इंसान का, तो वहाँ डमी हर साइज़ का रहता है, तो उसका साइज़ लेते हैं। या स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट, आप लोग पार्ट 1 में आप लोग को दिया गया था, स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट आप खोजेंगे आपको मिल जाएगा। तो उस आधार पर, या कभी कभी बायर्स लोग अपनी साइज़ भी देते हैं कि हमको ये 30, 32, 36, 38, 40 इस साइज़ का गारमेंट चाहिए, ये डिज़ाइन जो भी। इन दिस सिस्टम मेनली क्रिएटेड वन स्पेसिफिक साइज पैटर्न। तो गारमेंट में क्या होता है, गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी डिज़ाइन फाइनल हुआ तो लोवेस्ट साइज़ जो होगा तो वो एक स्टैंडर्ड साइज़ का पैटर्न बनेगा, बेस साइज़ उसको बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एडिंग ग्रेडिंग ऑन बेसिक साइज अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट डिफरेंसेस बिटवीन बेसिक टू अदर साइजेस टू डिफरेंट साइज पैटर्न। मतलब एक बेसिक पैटर्न बन गया, उसकी ग्रेडिंग होगी और अलग अलग साइज़ उसी एक ही पैटर्न से ग्रेडिंग के द्वारा और बिगर साइजेस बनेंगे। देन कंप्लीशन ऑफ ग्रेडिंग ऑल साइजेस पैटर्न सेंड टू मार्कर मेकिंग फॉर इंडस्ट्रियल बल्क प्रोडक्शन। जब वो ग्रेडिंग हो जाएगा तो फिर एक मार्किंग सेक्शन होता है, वहाँ जाएगा सारा पैटर्न, उसमें मार्किंग होगा। मार्किंग क्या होगा, जितने सिम्बॉल्स हैं पैटर्न मेकिंग के, आप लोग को दिए थे, अभी भी भेजते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू मेक द पैटर्न। अभी तो आप हाथ से बनाते हैं, इंडस्ट्री में इतना टाइम कहाँ, कोई बैठ के बनाएगा ग्राफ पे, फिर वो। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक लेक्ट्रा, जर्बर्ट टेक्नोलॉजी, टुकाटेक, ऑप्टीटेक्स and so on, many more. It is one of the easiest ways, time consuming and requires minimum number of staff rather than paper pattern making and draping. सारा कुछ उसी में आ जाएगा और प्रिंट आउट निकाल के कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिस इज डिजिटल। अब प्रोसेस ऑफ पैटर्न मेकिंग प्रॉपर। Above mentioned method, there are different pattern making terms which are related to the workroom
have pointed out in the following. गारमेंट आप जान रहे हैं कि बस मेरा हो गया, एक पैटर्न बन गया, नहीं। गारमेंट इंडस्ट्री में इतने स्टेज से गुजरने के बाद फाइनल प्रोडक्शन पैटर्न मतलब जो फाइनली सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या है, पैटर्न ड्राफ्टिंग। जस्ट मेजरमेंट के बाद जस्ट जो पैटर्न पेपर पैटर्न बना, दैट इज़ फर्स्ट पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैटर्न ड्राफ्टिंग मतलब जो मेजरमेंट को लेके हम लोगों ने पेपर पैटर्न को ड्रॉ किया, उसके सारे सब कुछ उसमें जो भी डिज़ाइन चाहिए, जो फ्रंट बैक स्लीव कितना होगा, सारा कुछ डिज़ाइन ओके होने के बाद जो पैटर्न रेडी हो रहा है कटिंग के लिए, वो हो गया फर्स्ट पैटर्न, मतलब फाइनल हो गया। उसके बाद वर्किंग पैटर्न मतलब उसमें सारे सिंबल्स दिए जाएंगे। जो पैटर्न मेकिंग का मैं भी दे रही हूँ आपको, सारे सिंबल्स बन जाएंगे, तब वो हो जाएगा वर्किंग पैटर्न। जैसे पॉकेट कहाँ लगेगा, लेस कहाँ लगेगा, एम्ब्रॉयडरी कहाँ होगी, बटन कहाँ होगा, बटन का आई कहाँ होगा, वो सारा कहाँ फोल्डिंग है, सब कुछ उसमें मेंशन हो गया, तो दैट इज़ वर्किंग पैटर्न। फिर मेन डिज़ाइनर के पास जाता है। अगर उसको कुछ उसमें बदलाव करना है, कुछ चेंजेस करना है, देन आफ्टर चेंजिंग डन all the changes done in the pattern, that is called revised pattern, ठीक है। then grading pattern। revised pattern जब रेडी हो गया, मतलब ये डिज़ाइन ओके हो गया, अब इसके अलग अलग साइजेस बनेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग पैटर्न। ग्रेडिंग करना, एक साइज से ग्रेड आगे बढ़ाना। जैसे 30 साइज़ का पैटर्न बना, उसी 32, 34, 36, 38, 40, 42 सब बन जाएगा। उसके बाद आएगा मास्टर और ब्लॉक पैटर्न। जब ग्रेडिंग पैटर्न रेडी हो गया, देन जो आप सीखते हैं ब्लॉक पैटर्न, ABCD ब्लॉक बना के, तो वो एक फाइनल ब्लॉक पैटर्न बनेगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पैटर्न विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन पैटर्न। मतलब the pattern is okay, inspected and ready। उसका एक फ्लो चार्ट बनता है, मतलब वो भी हम फ़ोटो खींच के भेजते हैं आपको। और उसके बाद कंक्लूजन क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ पैटर्न मेकिंग एंड एक्यूरेट प्रोसेस। ये जानना बहुत ज़रूरी है एक डिज़ाइनर के लिए, कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पैटर्न मेकिंग क्या है, पैटर्न प्रोवाइड्स द क्लियर आइडिया ऑफ राइट स्टाइल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ द गारमेंट। पैटर्न को देख के ही आपको लग जाएगा कि नहीं ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डिज़ाइन कैसा है, स्टाइल कैसा है, और यही मुझे चाहिए। दूसरा, अ करेक्ट पैटर्न हेल्प्स टू मेक एन अप्रोप्रिएट सैम्पल। गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, जब डिज़ाइन ओके होता है, पेपर पैटर्न ओके हो गया, प्रोडक्शन पैटर्न रेडी हो गया, देन एक सैम्पल बनता है। अगर वो सैम्पल ओके होता है, देन तब आगे साइजेस बनेंगे। तीसरा फ़ायदा क्या है, इट विल एलिमिनेट फैब्रिक वेस्टेज। कपड़े की बर्बादी नहीं होती है अगर पेपर पैटर्न बना के काम करते हैं। चौथा है, पैटर्न कंटेन्स क्लियर इंफॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, सीविंग अलाउंस, ग्रेन लाइन एंड फैब्रिक कटिंग डायरेक्शन। इट हेल्प्स टू गेट मोर ऑर्डर फ्रॉम बायर्स। अगर परफेक्ट है, यूनिक है, तो आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे। पैटर्न सजेस्ट द फैक्ट्री टू estimate the resources required for construction of a particular style. Last, pattern making process solve all the problem initial stage
in initial stage, which helps the bulk production process. पैटर्न मेकिंग से क्या फ़ायदा होता है कि कोई अगर प्रॉब्लम आया तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं पेपर पैटर्न में. कंक्लूजन, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक सेक्टर्स इन global trade. The industry is estimated and generate a considerable amount of revenue and employment in a global perspective. Manufacturing garments is one of the demanded business in global arena. Pattern making methods and its way of processing are crucial steps for the industry. Pattern is most important to make accurate sample to buyers for collecting orders. Except pattern, it is difficult to make sample. पैटर्न नहीं होगा तो सैम्पल नहीं बनेगा. इट ऑलवेज प्रोवाइड्स क्लियर आइडिया टू रिक्वायर रिसोर्सेज फॉर द इंडस्ट्री. इट हेल्प्स टू रिड्यूस फैब्रिक वेस्टेज. थैंक यू.